जय हिंद। नमस्कार साथियों, रोजगार विथ राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत है। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी साथी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए इस क्लास में है ना जो हमारा नए ज़िले हैं उनके अनुसार जीके के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, जो आपके पेपर के पैटर्न के आधारित क्वेश्चंस रहने वाले हैं साथियों। तो एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कैसे क्वेश्चंस आपके आएंगे, उस ना तरीके से संपूर्ण आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना, उसके आधार पर ना आपको राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, राजस्थान जियोग्राफी व राजस्थान राज्य व्यवस्था के टॉप 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं इस सेशन में। तो साथियों, आज के सेशन को मिस मत कर देना। इस सेशन में आपको ये पता ज़रूर चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लाए गए हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी है, और आपको है ना इसमें यह भी पता चलेगा कि एग्ज़ाम में ना हमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो साथियों, बिना समय गवाए हम सेशन को शुरू करते हैं। पड़ोसी ने कहा था यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। पड़ोसी ने कहा था यह लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। अरे वक्त बताएगा यह लड़का तेरी औकात से बाहर जाएगा। साथियों, इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करना है, और 2025 में किसी भी हालत में हमें नौकरी लग के रहना है साथियों। इसी है ना आपके संघर्ष की कहानी में कुछ हिस्सा आपके है ना जो हिस्ट्री है ना, जो आपकी कहानी है संघर्ष की, उसका कुछ हिस्सा मैं बनने वाला हूं। और मैं आपका हिस्सा इस तरह से बनूंगा साथियों कि आपको राजस्थान जीके है ना 4th ग्रेड के अंदर संपूर्ण राजस्थान जीके मैं कराऊंगा। आपको जीके के अंदर बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस, आपको टेस्ट सीरीज, मैराथन क्लास सब कुछ मिलेगा। बस आप धैर्य रखिए, मैं अभी आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, फिर आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री उपलब्ध कराऊंगा साथियों। आप है ना जुड़े रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण में पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? 18 रियासतें 4 ठिकाने, 15 रियासतें 6 ठिकाने, 19 रियासतें 3 ठिकाने, 20 रियासतें या 3 ठिकाने। तो साथियों, आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व है ना 19 रियासतें 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था, जो था अजमेर मेरवाड़ा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। प्रथम चरण में कौन कौन से जिले शामिल थे साथियों? जयपुर, टोंक रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, मेवाड़ व अजमेर या मेरवाड़ा। तो मैं आपको बता दूं साथियों, प्रथम चरण में शामिल होने वाली रियासतें कौन कौन सी थी। आप आसान से उसे याद रख सकते हो। आपको बस याद करना है ए बी सी डी। क्या याद करना है? ए बी सी डी। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ये चारों रियासतें प्रथम चरण में शामिल हुई थी। प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। तो हमारा 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। इसमें आपको देखो दिया गया है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? आपको पूछा गया है कि मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था। अलवर, भरतपुर, करौली व झालावाड़। तो साथियों, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। झालावाड़ मत्स्य संघ में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जिस भी महान साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक नहीं किया है, वह वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं मिलने वाले साथियों, लेकिन आपके लाइक से ना उस गरीब है ना जो है ना मेरी तरह या आपकी तरह किसी भी तरह मान लो जो गरीब है ना बच्चा है, जैसे मान लो जो बच्चा कोर्स लेने में असमर्थ है, कुछ है ना मॉडल पेपर्स लेने में असमर्थ है, ये क्लास उस तक पहुंच पाएगी साथियों। आपके एक लाइक से ना उसकी भी हेल्प हो जाएगी। 1948 में किन को मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया था? कुंवरमान सिंह, महाराजा विजेंद्र सिंह, महाराजा उदयभान सिंह या महाराजा भीम सिंह। तो साथियों, मैं एक आपको छोटा सा ट्रिक दे रहा हूँ एकीकरण याद करने की। आपको है ना पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा मैं ट्रिक, तो आपको इसका आपका आंसर हो जाएगा उदयभान सिंह धौलपुर। कहाँ के थे? 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। मत्स्य संघ का राज प्रमुख है ना उदयभान सिंह को बनाया गया था, जो कहाँ के थे? धौलपुर के। कहाँ के साथियों? धौलपुर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन।
राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में रियासतें शामिल थी। प्रथम चरण में कितनी रियासतें शामिल थी साथियों? तो ये क्वेश्चन तो आपने अभी किया था, 7, 12, 19 या 4। साथियों टॉपिक एक ही है, क्वेश्चन अलग लगा रहे हैं, क्वेश्चन उसी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, लेकिन वही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको 4 तरीके से पूछ लिया है। तो आप सोचो एग्जामिनर है ना, वो हमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कितनी टाइप लेके आएगा क्वेश्चन पूछने की, वो जितनी है ना टाइप ला सकता है लाओ, हम भी है ना उससे कम थोड़ी ना है, हम भी क्वेश्चन है ना सारे कर लेंगे, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो हमारा होगा ही ना। इसलिए मैं ना एक ही टॉपिक के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं साथियों, वो सभी क्वेश्चंस लेके आता हूँ। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर 4, व उत्तर भी इसका 4 हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये 4 रियासतें प्रथम चरण में शामिल की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। यार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ की राजधानी थी। आपको पूछा गया है साथियों, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर, करौली, धौलपुर या भरतपुर। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा साथियों। प्रथम चरण जिसे मत्स्य संघ कहा जाता है उसकी राजधानी अलवर थी। प्रथम चरण का गठन कब हुआ था साथियों? 18 है ना, 18 अप्रैल या मार्च, 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था साथियों? 1948 को। साथियों इस एकीकरण को मैं आपको ऐसे याद करा सकता हूँ, अंगुलियों पे याद करा सकता हूँ, लेकिन ये हमारा ना ये मॉडल पेपर रह गया है। अगर ये ना थ्योरिकल क्लास होती ना तो मैं आपको ज़रूर याद कराता। कभी मौका मिलेगा तो आपको एकीकरण है ना ऐसा अंगुलियों पे याद कराऊंगा साथियों, आप कभी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। आपको पूछा गया है कि मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? उदयभान सिंह, के एम मुंशी, मास्टर आदित्येंद्र या शोभाराम कुमावत। तो साथियों इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं, सो गो माही। क्या है? सोगो माही। इससे आपको याद रहेगा प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण व चतुर्थ चरण। प्रथम चरण में तो प्रधानमंत्री बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, दूसरे चरण में गोकुल लाल असावा, तीसरे में माणिक्य लाल वर्मा, चौथे में हीरालाल शास्त्री। साथियों तो चारों आपके क्लियर हो गए ना, आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपको पूछा गया है कि दूसरे संघ की राजधानी कौन सी थी। पहले तो यह बताओ दूसरे संघ में कितनी रियासतें शामिल थी। तो मैं आपको बता दूं दूसरे चरण में 9 रियासतें शामिल थी। कितनी? 9। कौन कौन सी? बाबू की, झाड़ू को, परसाटो। ये एक ट्रिक है, बाबू की, झाड़ू को, परसाटो। साथियों टाइम लगेगा, लेकिन वो रील है ना टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा ही होगा। तो देखो, बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। हो गए ना 9 रियासत। ये 9 रियासत थी दूसरे चरण में। तो आपको पूछा गया है दूसरे चरण की राजधानी कौन सी थी, तो आपको बताना है दूसरे चरण की राजधानी थी हमारी कोटा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। जो कोटा है ना, ये दूसरे चरण की राजधानी बनाई गई थी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। फिर आपका अगला क्वेश्चन, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? 25 मार्च 1948 को कौन सा संघ गठित था, पहले तो ये बताओ आप। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम, कौन 7 चरण में से कौन सा था? तो मैं आपको बता दूं, आपको है ना मेरे मोबाइल नंबर याद करने कैसे है ना, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। और एक आपको नाम करना है ना, मेरा नाम सेव करना है नंबर पर, मम्मा, अम्मा, मंजन करो, मंजन करो है ना। तो मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। 18 नवंबर 1900, अब है ना 18, 25, 18 में तो 1948 है, 3 में तो 3 बार तो 1948, 30 और 15 में 2 बार है 1949 है ना।
26 के अंदर हो जाएगा आपका 1950, और है ना जो अंत में है ना 1, इसके अंदर आपका हो जाएगा 56। साथियों इसके अंदर जगह कम आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस भी साथी ने एकीकरण बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है ना उसका क्लियर हो गया है। तो आपका क्या होगा 25 मार्च 1948। तो देखो ये तो रहा 25, ये रहा मार्च, 25 मार्च 1948 को आपका दूसरा चरण था। अब आपको पूछा गया दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल नहीं थी। तो कोटा, बूंदी, शाहपुरा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, उदयपुर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ या शाहपुरा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा साथियों। जो उदयपुर है ना इसे तीसरे चरण में शामिल किया गया था। कब? तीसरे चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन साथियों, राजस्थान संघ वर्तमान का दूसरा चरण कब गठित हुआ। आपको पूछा है कि राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण कब गठित हुआ था। ये तो साथियों मैंने अभी बताया है, 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 या 30 मार्च 1949। तो साथियों इसका आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 2, 25 मार्च 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यह आपका अगला क्वेश्चन, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट यानी मैं अपनी मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह, बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह। तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, मारवाड़ी में हो जाएगो या हो जाएगा, है ना। तो साथियों जो है ना बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह थे ना, उन्होंने ना हस्ताक्षर करते समय कहा था मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यानी मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा साथियों, राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राजधानी बनाया गया, है ना। तृतीय चरण की राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर। तो साथियों 3 नंबर नहीं 4 नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उदयपुर को है ना, उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। आपको पता है तृतीय चरण में है ना, ये 3 नंबर मैंने इसलिए बोला है क्योंकि मैं तृतीय चरण बोलने वाला था। तृतीय चरण में है ना उदयपुर को है ना शामिल किया गया था, और जो है ना ये उदयपुर है ना इसे राजधानी बनाया गया था तृतीय चरण में। उदयपुर के थे महाराव भीम सिंह, जिन्हें महाराज प्रमुख भी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। साथियों काफी प्यारा क्वेश्चन है कि थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है। सुथार परिवार, शेखावत परिवार, गहलोत परिवार या सोनी परिवार। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहने वाला है। जो आपका सोनी परिवार है ना ये थेवा कला के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं साथियों। यह आपका अगला क्वेश्चन, जिस भी साथी को क्लास पसंद आ रही है वीडियो को लाइक व अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में दिल का ना थम्सअप जरूर भेजिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि साथियों को क्लास पसंद आ रही है। अगर आपको ना पसंद आ रही है तो इस कमेंट बॉक्स में ना दिल का ना जो इमोजी जरूर भेजिए, वरना मुझे तो ऐसे लगा कि साथियों ये क्लास अच्छी नहीं लगी। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है। मीनाकारी का संबंध कहाँ से है साथियों? मीनाकारी थेवा कला का संबंध बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर या प्रतापगढ़। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन इसी में भी सही हो जाएगा साथियों। जो प्रतापगढ़ है थेवा कला आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, सोनी परिवार की। नाथूजी सोनी है ना इसके प्रमुख चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है। काफी प्यारा क्वेश्चन साथियों। ये तो मुझे पता है आपका गलत नहीं होगा कि राजस्थान का जो राज सोनी परिवार है ना आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है। कुंदन कार्य, मीनाकारी, पटुआ या थेवा। तो साथियों ऑप्शन नंबर इसी में भी आपका 4 हो जाएगा। जो आपकी थेवा कला है ना ये राजस्थान के सोनी परिवार आभूषण निर्माण निम्नलिखित में किस कला से संबंधित। तो ये सोनी परिवार है ना ये थेवा कला से संबंधित है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। राजस्थान में बलू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। आपको पूछा गया है कि बलू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है साथियों। बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर या जैसलमेर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहने वाला है। जो बलू पोट्री के लिए आपका जयपुर प्रसिद्ध है साथियों। अगला क्वेश्चन,
साथियों टेक्निकल एरर के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका। 1 मिनट अब सही हो गया है। तो आपका क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ। काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है कि जो आपकी ब्लू पोट्री है ना जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित नहीं है, जयपुर की प्रसिद्ध है। जो ब्लू पोट्री है ना जयपुर की प्रसिद्ध, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है साथियों। कश्मीर, पर्सिया, अफगानिस्तान या सिंध। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपकी ब्लू पोट्री है ना ये पर्सिया की प्रसिद्ध है साथियों। यहाँ पर्सिया से है ना इसका उद्गम हुआ था। यहाँ की प्रसिद्ध भी है और यहीं से इसका उद्गम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है। आपको पूछा गया है कि जयपुर का परंपरागत उद्योग कौन सा है साथियों। हस्त उद्योग, वो भी उन्नी खादी, थेवा कला, चित्रकला या ब्लू पोट्री। तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो ब्लू पोट्री है ना ये जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग है साथियों। सीटी एग्जाम 2023 का है क्वेश्चन है साथियों। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं पीछे के एग्जाम में आए क्वेश्चन है, इसलिए आप है ना कतई है ना अपने दिल में ये मत लाइए, अपने जहन में ये मत सोचिए कि है ना हमें क्वेश्चंस कहाँ से करा रही हो। आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है पीवाई के क्वेश्चन, आई हुए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिससे ना आपको ना पेपर का लेवल पता चल जाए। आपको ये भी पता चल जाए किस तरह के क्वेश्चन छपते हैं और आपको है ना हूबहू ऐसे कैसे है ना वापिस है ना रिपीट हो जाते हैं ये क्वेश्चन साथियों। 90% क्वेश्चन है ना पीछे के एग्जाम में आई हुई है ना आगे के एग्जाम में आते हैं, बस 10% क्वेश्चन अलग बनते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया। आपको पूछा गया है कि ब्लू पोट्री है ना जो जयपुर की प्रसिद्ध है उसको किस शासक ने लाया था। राम सिंह, मान सिंह, माधो सिंह या भवानी सिंह। तो साथियों आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो राम सिंह है ना ब्लू पोट्री को है ना जयपुर में राम सिंह के द्वारा लाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1976 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया। राजस्थान के जो कृपाल सिंह शेखावत थे ना उन्होंने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ना 1976 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त किया था साथियों। हाथीदांत कार्य, ब्लू पोट्री, लाख कार्य या साहित्य। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही रहने वाला है साथियों। जो कृपाल सिंह शेखावत है ना उन्होंने ब्लू पोट्री के लिए ना पद्मश्री प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है। जो गोपाल सैनी है उसका संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है साथियों। टेराकोटा, ब्लू पोट्री, काष्ठ कला या थेवा कला। तो इसी का ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। जो गोपाल सैनी है उसका संबंध राजस्थान की ब्लू पोट्री से। अगला क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है साथियों, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किस जिले की ब्लैक पोट्री फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए प्रसिद्ध है। फूलदानों, प्लेटों और मटकों के लिए किस जिले की ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है। जैसलमेर, अलवर, कोटा या बीकानेर। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों। जो ब्लैक पोट्री है ना ये कोटा व सवाईमाधोपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं। कपड़े पर है ना मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को साथियों क्या कहा जाता है। वार्तिक, मोलेला, पन्ने या फड़। तो आपका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कपड़े पर मोम परत चढ़ाकर चित्र बनाने की कला को वार्तिक कहा जाता है। साथियों आज के सेशन को हम यहीं पर है ना स्थगित करते हैं, जैसे विधानसभा स्थगित की जाती है। साथियों एंजॉय के साथ पढ़ना चाहिए, ना कि कुछ है ना ऐसे हड़बड़ाहट में। इसलिए मैं है ना कुछ ऐसे शब्द आपके लिए बोलता हूँ जिससे आपको ना हंसी आए खुद को कि क्या बोल दिया। इसे मैं जानबूझकर बोलता हूँ क्योंकि एंजॉय भी तो होना चाहिए है ना। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे मैं अगला सेशन आपके लिए इससे भी अच्छा लेकर आ सकूं। तब तक सभी साथियों को अलविदा, जय हिंद।